सदगुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे मात पिता जिनसे मिला शरीर, नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में शेर। अजी आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम। देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम, तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान। जगत मजूरी देते है तो फिर क्यों राखे वाने बंधव तुलसी के चरण कीनऊ जगे काज। कली समाज बूढ़त लखऊ बिरचऊ सप्त जहाज, सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम भजो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ रे बिहारी। मंगल भवन अमंगल अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जीत मत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हरि। उमा सहित जीत मत पुरारी, उमा कहे में अनुभव अपना सतोरी भजन जग सब सपना। उमा कहे में अनुभव हरि भजन जग सब सपना। निज अनुभव अब कहे खगेसा, बिन हरि भजन ने कलेसा। निज अनुभव अब कहे खगेसा, हरि भजन ने कलेसा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर रही पारा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमेर रही पारा। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुण निदान की। जनक सुता जग जननी की, अतिशय प्रिय करुण निदान की। ताके जुग पद कमल मनावं, दासु कृपा निर्मल मति पावं। ताके जुग पद कमल मनावं, दासु कृपा मति पावं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा रहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा रहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणव पवन कुमार कल बन पावक ज्ञान घने, जासुर आगार बसई राम सर पैदरे। सिय राम में सब जग जानी,
करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग। सत्संग प्रेमी सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी, जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत परमपिता परमात्मा की विशालता का वर्णन मेरे गोस्वामी जी ने जहां से दोहा शुरू किया। देखो, संत कहते हैं उस परमपिता परमात्मा बल की खान है, बल की निधि है। सबसे पहले तो कहा गले के अंदर गज मुक्ताओं की माला है, माला के बाद तुलसी धारण किए हुए परमपिता परमात्मा। इससे पहले दोहे के अंदर कहा मस्तक पर तिलक विराज रहा है। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं वो बल निधि है, लेकिन बल निधि होने के उपरांत उसकी एक विशालता का वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं, उसकी बाहुएं भुजाएं इतनी विशाल है जो संकीर्तना में नहीं जाता, क्योंकि सबको स्वीकार करता है। वो कौन है? वो परमपिता परमात्मा। उर बाहु विशाला। नहीं तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, हम कहें 10/10/1951 को प्रथम बार इस डिब्बे, इसी गाड़ी के अंदर सत्संग रूपी समागम सजा। 10/10/1951 को जब ये समागम सजा, तो आज क्या है? 1/1/2024। यदि हम माने, कहें हम नहीं, विक्रम संवत नहीं है। सत्संग प्रेमी से तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हमारा जो नया वर्ष शुरू हुआ, मान लिया चैत्र प्रतिपदा से शुरू होता, लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप अपने एक बार इस भवन के अंदर झांक कर देखना, कितनों को पता है चैत्र प्रतिपदा होती क्या है? आपने जहां प्रवेश किया तो सत्संग प्रेमी सज्जनों उसको स्वीकार करना सीखो। जब चैत्र प्रतिपदा आए तो महात्मा कहते हैं उसको भी मनाना। आपको कौन मना कर रहा है? लेकिन नव वर्ष है क्या? सत्संग प्रेमी सज्जनों, जब भी आप मोह निशा सब सोवन हार, इस मोह निद्रा से जब आप जाग जाए तब ही सवेरा। संतों ने कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजे सब सूला। क्यों? वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं ममे वांसो जीव लोके। और मेरे गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो, उर्बाहु विशाला की बात आप देखिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी राम जी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे परमपिता परमात्मा की पवित्र संतान, ममे वांसो जीव लोके। गीता जी का अध्याय संख्या 15। अपने सेवक, अपने सखा अर्जुन को जब दिशा देते हुए उसी कर्म के अंदर, विश्व के मित्र कौन सा? विश्वामित्र जी। किसको लेकर जा रहे हैं? ब्रह्म को। राम देत नहीं बनत गोसाई। वो कहते मुझे देते नहीं बनता। उसने कहा असुर समूह सतावहि मोही, मैं आयो नृप जाचन। तो ये महाराज, मुझे ये असुरों का जो है ये समूह सता रहा है, तो मुझे ना ये अनुज सहित मोही देहो रघुनाथ। रघुनाथ इसको दे दो सब। कहते में ये क्या करेंगे? करे ही अनीति जाई नहीं वरनी, सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीर, हरे ही कृपा निधि। सज्जन सत्संग प्रेमी सज्जनों, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से 1/1/24 आया साहब। नहीं तो देखो कोरोना काल बीत गया साहब। क्या वो प्रतिपदा सोच रहे होंगे कि हमें नहीं साहब, जो मिला है उसका सदुपयोग करो साहब। आगे जो चैत्र आए तो उसका भी आनंद लेना। क्यों? तब क्योंकि यही घड़ी यही वेला रे साधो, यही घड़ी यही वेला, मानुष जन्म दुहेला रे साधो, मानुष जन्म दुहेला। वस्तुतः ये है, हमारे व्यवहार से कोई कष्ट ना पाए तो उसे कहते हैं नववर्ष। नववर्ष क्या होता है? देखो गोस्वामी जी जाएंगे इसके अंदर रामचरितमानस में, जहां प्रवेश कर रहे हैं ना, वो कहते हैं बंदौ रघु गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अगु आगा। तो वो कहते हैं, पंक्ति गोस्वामी जी वहां लिखते हैं, उग्र ही विमल विलोचन ही के, उग्र ही विमल विलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख। ये नववर्ष की बात गोस्वामी।
नहीं तो देखा कभी नव वर्ष के बारे में संतों से जानकर देखना, क्योंकि संत खैर बहुत बातें यहाँ पर कहते हैं, लेकिन वस्तुतः सीधी सी बात ये है साहब, हमारा आहार सुधरे, हमारा व्यवहार सुधरे, हमारा आचार सुधरे। वस्तुतः तो नए की बात ये है साहब, जो हम संत कहते हैं कि भाई नया जीवन में कब आता है, जब खाने योग्य चीज हम खाएं और पीने योग्य चीज हम पिए। महात्मा ने यहाँ कोई नहीं कहा अगर ये ना खा ये ना खा, नहीं, जिस चीज को तो अपने आराध्य को भोग लगा सकता है, जो तुझे खाने योग्य और पीने योग्य। तो महात्मा कहते हैं वस्तुतः तो नया वो है सर। और गोस्वामी जी कहते हैं ये तो जा रहे हैं सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये कुछ नहीं जा रहा, ये हम जा रहे हैं, हमारी उम्र चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, ना बचपन रहा ना जवानी रहेगी, होगा बुढ़ापे का हशर धीरे धीरे, क्योंकि चरे वेती समय जा रहा नहीं। संत ने कहा बेटा समय नहीं जा रहा, ये तू जा रहा है। क्यों? तू बुढ़ापे की ओर यात्रा कर रहा है, तो शमशान की ओर जा रहा है। तो ब्रह्म और जीव के बीच की यात्रा महात्मा के माध्यम से आदिदेव राम जी इस बात का कर्म हमें निज धर्म पर चले ना सिखाती, रोज रामायण सदा शुभ आचरण कर ना सिखाती, रोज रामायण। वस्तु तो ये है, हम मान लिया कोई कह भी रहा है आपको भाई नया वर्ष मुबारक, तो क्यों उसको कटाक्ष कर रहे हो? सत्संग प्रेमी जनों शहर से स्वीकार करो ना। तो संत महात्मा कहते खैर हमें इस पार्टी से बचना चाहिए, हमें दूसरे की भावना को भी पीड़ा पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं होता भाई लोगों। नहीं तो आप देखें, आप अपने बच्चे की जन्म तिथि लिख रहे हैं, अपना जन्म मना रहे हैं, तो कैसे मना रहे हैं आप देखें तो सही, एक बार गर्दन का बटन खोल कर तो देखिए कमीज का, आप कैसे जीवन यात्रा जी रहे हैं। आप बेटे की शादी कर रहे हैं, जन्म तिथि स्कूल में लिखवा रहे हैं। यदि आपका बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा, संस्कृत तो उसमें तो खैर विद्यालय रहे ही नहीं, और जहाँ है आपका पढ़ता है तो कितना उससे। सत्संग प्रेमी सज्जनों हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, रोज ये बातें बहुत गहरी और कड़वी लगती हैं, इसलिए इन बातों की ओर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। अब परमपिता परमात्मा ने तिलक लगाया ना सर, आप देखें सर, आप अध्यात्म पथ के पथिक हैं, वैष्णोचार्य हैं, तो कहते हैं जब एक पतिव्रता पत्नी की निशानी क्या होती है आप देख रहे हैं। महात्मा ने केवल दो बातें कही, और दोनों परमपिता परमात्मा, माथे पर तिलक है और गले में कंठी है, तुलसी की माला है। आपने कितनों ने पहनी होगी आप देखे तो सही, कितनों ने आपने तिलक लगाया होगा। आप हम बातें तो करते हैं ना साहब, गोस्वामी जी कह रहे हैं इस दोहे के अंदर पढ़ो साहब आप, क्योंकि परमपिता परमात्मा के स्वरूप का वर्णन मेरे गोस्वामी जी खुद अपने मुखार बिंद से कर रहे हैं। आदिदेव शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए ये बात कह रहे हैं, यह संवाद जासु उर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा, क्योंकि उग्र ही विमल विलोचन ही के, कैसे विमल खुलेंगे हमारे, हम मल से ग्रस्त कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि बंदव गुरुपद पदम परागा, उस गुरु की चरणों की रज को तो कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ मस्तक पर लगाना पड़ेगा। तब गोस्वामी जी तिलक की जो बात यहाँ पर कर रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा ने गले के अंदर गज मुक्ताओं की माला डाली हुई है और अपनी हरि प्रिया तुलसी को धारण किया हुआ है। पहली पंक्ति के अंदर ये दो बातें जो हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, और संत महात्मा कहते इस पंक्ति के अंदर तीन चीजें मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम राम राम, हरे रामा। और देखो साहब अपने भाग्य की सराहना देखो, कुछ तो बेचारे अभी बेडिंग रहे होंगे क्योंकि रात तक देर रात तक जागे, और आपको तो नए वर्ष की संध्या मतलब उपलक्ष्य में सत्संग रूपी समागम में सब ही सुलभ साधन सब देशा सेवत सादर समन कले सा, क्योंकि नानक जी कहते हैं ना, जागो रे जिन जागना अब जागण की बार फिर क्या जागे नानका, जब सो गए पाँव
क्योंकि चौथे बैठा बूढ़ा बन के, अरे कोने में खाटे गलाए हो, चलन फिरन की सूरत रही ना, सेवा लेकर। फिर कहते हैं भाई अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया सुख गई, क्योंकि उस समय रहते चेते ना। गोस्वामी जी यही तो बात, महात्मा हमें यही बात समझाते हैं साहब, क्योंकि यही घड़ी यही वेला रे साधो कहने का मतलब यही है जो कबीर साहब ने कहा ना कि हे साधो, ये मुर्दों का गांव आज मेरी तो कल आपकी, ये तो चला चली का खेला है। जैसे दरवाजा बंद होता है, महात्मा कहते हैं हम सब शमशान की ही यात्रा कर रहे हैं, बशर्ते कि जीव और शिव के बीच के अंदर ये सत्संग रूपी जो स्टेशन मिला, यही घड़ी यही बेला रे साधो, यही घड़ी यही बेला। मानवता बड़ी दुर्लभ है, मानस जन्म में दोहेला रे साधो, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजय। तो हमने मानस पढ़ी कहाँ साहब, जब हमें भेद दृष्टि ही नजर आती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता है। अरे परमपिता परमात्मा करे करावे आपे आप आसमानस के कछु नहीं हाथ। तब कहा ना सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सब तो अधिक मनुज मोहे। आप देख लेना सब, पढ़ना इस पंक्ति को, और पूरा जीवन नख से लेकर शिखा तक की एक बात आई साहब इसके अंदर है। नख से लेकर शिखा तक जितना भी आपने ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान का सदुपयोग करके पंक्ति का अर्थ जानने की कोशिश करना, आपको तुरंत पता लगेगा कि हम खड़े कहाँ हैं। और जो कबीर साहब कह रहे हैं रे साधो ये मुर्दों का गांव, आखिरकार है तो है, क्योंकि हंसा निकल गया पिंजरे से और खाली पड़ी रही तस्वीर। क्यों कहा साहब, तुझसे पहले गए अनेकों, या जितने तेरे मित्र प्यारे आगे पीछे डोल रहे, कदम कदम पर कोयल जैसी मीठी बाणी। और मेरे गोस्वामी जी ने आदिदेव शिव जी के मुखारबिंद से ये कहलवाया, सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। तो हमारी औकात क्या सब। तो गोस्वामी जी हमें कह रहे हैं भाई, इसलिए 1-1-24 भी चला जाएगा, लेकिन भजले सीताराम रे मने, भजले सीताराम अंत सहाई राम रे मन। पता नहीं आज की हम शाम भी देख पाए या ना पाए, हम ऑफिस पहुंच पाए या ना पहुंचे, न भूतो न भविष्यति वर्तमान। आदिदेव वासुदेव सुतम इस बात को कह रहे हैं, किससे, अर्जुन से कह रहे हैं, ममे वांसो जीव लोके। तो ये सखा न भूत न भविष्य, केवल वर्तमान को संवार ले। और जिसने विद्यार्थी जीवन को संवार लिया, फिर वो उम्र भर रोता नहीं साहब। कहते जिसने 4 साल मेहनत की तो कहते सारी उम्र ऐसे करता है, लेकिन जिसने 4 साल मौज उड़ाई वो सारी उम्र माथे पर हाथ रख कर फिर अपने आप को कोसता रहता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहु तेरे नहीं साहब। पर उपदेश मत दो, अपने आप को भी संवारो। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। राम जी का व्यक्तित्व देखना साहब। एक महात्मा कहते हैं, बेटा परमपिता परमात्मा राम जी की कीर्ति क्यों है इतनी, क्योंकि उन्होंने किसी को उपदेश नहीं दिया, वो चले उस मार्ग पर। नाना चरित लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने ढा लिया, निर्विकार निरीह होकर नरदृश कौतुक है किया। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल। देख लो साहब, सब मंगलों की जड़ है वो, क्योंकि कलिमल हरनी मंगल करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। और मेरे गोस्वामी जी यहाँ क्या कर रहे हैं, उस मंगल करनी के दाता परमपिता परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। कहते वो बननी दी है, बाहु विशाल है। क्यों बाहु विशाल है सब, जिसका नाम सुनकर राम सखा सुनी संदन त्यागा। उसके भाई ने जब सुना भरतलाल जी ने, हाँ ये तो राम का सखा है, जिसने को राम ने गले लगा लिया, कहते रथ छोड़ दिया। इसलिए साहब कहते हैं ना भाई, उग्र ही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुखे। भाव रजनी का ये दोष वृत्ति है जो ये हमारी छूट जाए, लेकिन बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए कहा राम की कृपा से यदि 1-1-24 देखने का सौभाग्य मिला तो हे जीव क्यों विकारों में ग्रस्त है। भजले सीता राम रे मने, भजले सीताराम। पता नहीं उस समय तक हम रह भी पाए या नहीं रह पाए, क्योंकि मेरे मन की हर एक इच्छा मन ही मन में ना रह जाए। तो इसलिए परमपिता परमात्मा जो समय मिला उसका सदुपयोग कर लो भाई, हम तो इतना जानते हैं। यही 9 वर्ष तो
बताएगा। और महात्मा तो और भी कुछ बात कहते हैं बस। बाकी यहाँ जो सत्संग की बात है ना साहब, सत्संग का एक भी अक्षर प्रति अक्षरों पर भारी पड़ता है भाई लोगों। सत्संग के एक अक्षर के अंदर सुनी गई बात कहते हैं और महात्मा के चरण की लात कहते हैं। क्योंकि जब राम जी जा रहे हैं ना विश्वामित्र जी के साथ, तो राम जी कहते हैं कि भाई हे मुनि श्रेष्ठ, कम से कम मुझे ये तो बता, ये शिला जैसी कौन पड़ी है। एक बार देखो कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, कैसे उसकी माया है। उसने कहा ये शिला जैसी कौन पड़ी है। इसलिए साहब बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ। जोश तो हो साहब, लेकिन होश के क्योंकि जवानी किसमें नहीं आती साहब, जवानी तो सब में आती है साहब। लेकिन जामवंत में पूछो तो ही सत्संग क्या है, क्या है नववर्ष। नववर्ष तो ये है हे जामवंत, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। भाई इनके शरीर से कोई कष्ट ना हो, शरीर से शरीर की सेवा करो। और कहते हैं यदि वो चले गए तो उनके नाम की कोई अपकीर्ति ना फैले, या हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो, कथा नहीं किसकी संतान है। गोस्वामी जी कहते हैं नया वर्ष तो है ये, और हमारी बुद्धि कैसी हो, हमारी बुद्धि ऐसी हो सा। जामवंत में पूछो तो ही राम जी, उचित सिखावन दीजो मोहि। समय सदैव अपने ज्येष्ठों का आदर करो। कहते देखो कैसे आपको पता लगता है कि भाई मनुष्य जीवन की वाक्य में शोभा क्या है। तो अब आप देखो राम जी चले जा रहे हैं ना साहब, राम जी के स्वरूप का वर्णन मेरे गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, परमपिता परमात्मा ऐसे हैं ऐसे। लेकिन जनक जी के जो विदेहराज की नगरी है ना सब, पूर्ण नर नारी सौभाग्य सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणता। तन तो सुंदर है भाई, लेकिन मन भी तो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। और पवित्र मन कैसे होगा? पवित्र मन तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। क्या मनमुखी आचरण से हो जाएगा क्या? नहीं साहब, कभी नहीं होगा। वो तो केवल संत महात्माओं की कथा का जब जीव श्रवण पुटपान करेगा तब। और वही परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं जो यहाँ चले जा रहे हैं, जिसकी शोभा का वर्णन मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं। वो खुद तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मन जन। आप पकड़ के देखना बात, निर्मल मन सो मोहे पावा, मोही कपट छल छिद्र ने पावा। और आप फिर अपना आकलन करें सब। वस्तुतः 9 वर्ष ये है सब। यदि आप देखें नवजीवन और 9 वर्ष की बात को आप करें तो महात्मा कहते हैं कि भाई निर्मल मन जन, और 1-1-24 लिख के देख लेना आप, फिर अपना देखना भाई कितना मेरे अंदर क्या क्या। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा। तीनों चीजें मिलेंगी साहब। लेकिन परमपिता परमात्मा तो यहाँ जो बात कह रहे हैं, तब गोस्वामी जी हमें जो संदेश दे रहे हैं वो कहते हैं परमपिता परमात्मा मुनि जी की अगुवाई के अंदर जा रहे हैं। प्रथम भगति संतन करे संगा। तब गोस्वामी जी यहाँ जो हमें वर्णन दे रहे हैं वो कहते हैं कुंजर मणिकंठा कलित उरहि तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल, सियावर रामचंद्र पद हरिओम जय जय सिया राम। कहते हैं बैल के कंधे की तरह ऋषिदेव भगवान, यदि काशी जी आपको याद हो तो, कहते हैं परमपिता परमात्मा के कंधे बैल। क्यों साहब, क्यों कह दिया बैल? अब आप फिर देखना साहब, क्योंकि कर्ता संगरता की जो बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, भाई परमपिता परमात्मा के एक एक रोम के अंदर पूरा ब्रह्मांड रम रहा है, रच रहा है, पूरे संसार का वो पालन करने वाले। तो बैल के कंधों पर क्या होता है साहब? गाड़ी का, पूरी गाड़ी का भार कौन खींचता है? बैल। आप देखना ये जो शब्द है ना, ये शब्द का इतना विस्तार है, क्योंकि परमपिता परमात्मा की जो उपमा की बात यहाँ गोस्वामी जी दे रहे हैं। भाई परमपिता परमात्मा के कंधे इतने चौड़े और विशाल हैं। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ एक बात और देखिए, संतों ने कहा कि भाई तुलसी का संत कहते हैं कि भाई देखो, आप कहते हैं हम शैव हैं, वैष्णव,
इधर। तब कहते हैं भाई पतिव्रता जो नारी होती है ना, उसकी दो निशानी होती है। एक तो मांग के अंदर सिंदूर होता है, उसे पता लग जाता है अग भाई ये ब्याहता है, ठीक है। दूसरी बात कहते हैं उसके गले के अंदर मंगल सूत्र होता है। ये निशानी महात्मा दो यहाँ बताते हैं, और दोनों की दोनों निशानी संत ने कहा इस जीव के ऊपर लागू होती है। यदि आपका पाणी ग्रहण हुआ है तो माथे के ऊपर तो तिलक होना चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं यदि पाणी ग्रहण हुआ है, पतिव्रता का आश्रय लिया है, तो गले के अंदर कंठी होनी चाहिए। तो गोस्वामी तुम नहीं आता बात नहीं। तब कहते हैं भाई परमपिता परमात्मा के गले के अंदर तुलसी हरिप्रिया विराज रही हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई वृषभ कंद के हरि ठवनी। और परमपिता परमात्मा खड़े कैसे हैं? जैसे जंगल के अंदर शेर खड़ा होता है, क्योंकि शेर कौन है? उस जंगल का राजा है। और गोस्वामी जी आगे कहते हैं बल निधि, जो बल की खान है। अब बल निधि की बात करने के लिए इन चारों उपमाओं, ये दो उपमाएं ये और आगे दो आने वाली, तो इसके लिए एक बार दशरथ महाराज के महल में जाना पड़ेगा। किसी सज्जन पुरुष ने प्रसाद फंड में कुछ राशि दी। परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही उनकी चित्तवृत्तियां हरि चरणों में लगी रहें, ऐसी हरि जी के चरणारविंद में करवत प्रार्थना। तब वृषभ कंद के हरि ठवनी, बलनिधि बाहु विशाल। बलनिधि। तब गोस्वामी जी एक वर्णन ये करते हैं भाई जब विश्वामित्र जी ज्ञान और वैराग्य को लिए हुए जा रहे हैं तो कहते हैं एक ही बाण प्राण हरि लीना राम जी, दीन जानते ही निज पद दीना राम। नहीं तो फिर दुदुम्बी आएगा, और दुदुम्बी नहीं आएगा तो 7 ताल के पेड़ों की बात सुग्रीव करे। गोस्वामी जी कहते हैं बलनिधि कौन? वो परमपिता परमात्मा जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूँ। और हनुमंत लाल जी ने कहा हे दशानन, जिसकी कृपा से तूने ये बल प्राप्त किया है, या जिसकी कृपा से तूने ये सब कुछ पाया है। बलनिधि कौन? बलनिधि वो साहब जिसे तोला ही नहीं जा सकता। परमपिता परमात्मा के एक और भक्त ने कुछ धनराशि प्रसाद फंड में दी। परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही चित्तवृत्तियां हरि से जुड़ी रही। तब कहा बलनिधि। बल किसका साहब? जिसका कोई पैमाना ना हो, लेकिन पैमाना तो हो, लेकिन कौन सा साहब? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जाननार। क्योंकि आदिदेव शिव जी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट। यहाँ कंडीशन क्या है भाई लोगों? कंडीशन केवल एक ही है, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। और प्रेम कहीं यहाँ की। तब गोस्वामी जी हमें यहाँ जो दर्शन करा रहे हैं, तब जब विश्वामित्र जी कहते हैं ना आगे, हे दशरथ महाराज, मुझे अनुज सहित मोहि देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होश न था। आप ना मुझे ये दोनों भाई सौंप दीजिए। तब वहाँ जब राम जी को दिया, देखो जब पीत जुगलिया की भी बात वहाँ आती है। एक बार कौशल्या जी पीत जुगलिया पहरा रही हैं। जब दशरथ महाराज ने दोनों तने को बुलाया और पिता के समान कहा, आज के बाद सब कुछ ये आपके हैं, और जैसे ये कहें आपको वैसे रहना है। तब उस समय जब राम जी चले, तब गोस्वामी जी लिख रहे हैं, तब कहते हैं पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरणे, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व भारन करन सियावर रामचंद्र। यहाँ लिखा अखिल विश्व कारण करणे। गोस्वामी जी कहते हैं वो बलनिधि की बात है। गोस्वामी जी कहते हैं जो ये उपमा दे रहे हैं ना, शेर के समान परमपिता परमात्मा खड़े हुए, उनके कंधे बैल के समान चौड़े और विशाल हैं, उसकी बात यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कृपा सिंधु मति धीर, वो कृपा के सागर प्रखर
बुद्धि वाले गोस्वामी जी कहते हैं अखिल विश्व कारण कवण, क्योंकि लोक शिक्षा के लिए अवतार जिसने धा लिया निर्विकार निरीह होकर। तब गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, और वो कहते हैं कि भाई अरुण नयन और बाहु विशाला राम जी, नील जलज तनु श्याम तमाला राम। उस परमपिता परमात्मा के अंदर संकीर्णता नहीं है, उनकी भुजाएं तो विशाल है। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई जिस परमपिता परमात्मा का नाम लेने से ये जीव भवसागर रूपी संसार से पार हो जाता है। 400 नाम सुमिरत एक बारा, उतरे ही नर भव सिंधु अपारा। सो कृपाल है, वो केवट का निहोरा कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो उसकी विशालता को कोई आंक सकेगा? तो अरुण बाहु विशाला की बात देखो। और देखो सत्संग प्रेमी से जब राम राज्य होता है आदि कवि वाल्मीकि जी रामायण के अंदर, तब गोस्वामी जी कहते हैं परमपिता परमात्मा आलिदिनी शक्ति के साथ राम राज्य का वर्णन वहां कर रहे हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, उससे पहले का प्रसंग एक बार महाराज जी ने सुनाया। और महाराज जी कहते हैं परमपिता परमात्मा बैठे हुए हैं और सीता जी बैठी हुई है, और कहते हैं कि भाई सीता जी से पहले राम जी कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, वो कृपा के सागर। यहाँ संत ने बाहु विशाला की बात की। तो कहते हैं भाई राम जी ने पूरी तरफ देखा, तो कहते हैं पूरा राज समाज राजघराना वहां पर था, लेकिन वहां मंत्रा नहीं थी। तब महात्मा कहते हैं कि भाई परमपिता परमात्मा ने अपनी आलिदिनी शक्ति को कहा। कहते हैं हे सीते, मन आंखों के अंदर कहते हैं मंत्रा नहीं। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि दोनों चले, और चलने के उपरांत मंत्रा के महल के अंदर गए, और कहते हैं मंत्रा रो रही थी। विशालता की बाहु विशाल की बात है साहब। कहते हैं बन्निधि परमपिता परमात्मा राम जी की क्यों इतनी कीर्ति और पूजा है? तब गोस्वामी जी कहते हैं, तो वह संत महात्मा ने बताया बेटा तारतम्य में जुड़ा हुआ मंत्रा का नेत्रों से आंसू गिर रहा है। और आते ही कहते महल का दरवाजा खटखटाया। किसने? राम जी और सीता जी ने। कहते हैं साहब सीता जी के हाथ के अंदर वस्त्र था, श्रृंगार का वस्त्र, और कहते हैं जिन हाथों से मंत्रा ने परमात्मा को वस्त्र अर्पण किए थे, प्रातः काल मुनि वेशधर जोन राम बन चाही। यदि आपने रामायण देखी हो, कैकेयी के हाथ में वस्त्र नहीं थे साहब, तो गोस्वामी जी कहते हैं वो सहायक बनी थी। तब कहते हैं मंत्रा का श्रृंगार सीता जी ने कहा। तब वहां मंत्रा के मुख से महात्मा ने कहलवाया। वो कहती है हे महाराज या हे राम सीता, मैं कहां तक तुम्हारी बड़ाई करूं? तुम्हारा हृदय तो या तुम्हारी बाहुएं इतनी विशाल है, तुम तो दोष कभी देखते ही नहीं हो। कहते साहब वशिष्ठ जी ने तिलक तब किया जब राम और सीता जी मंत्र को लेकर राज्यसभा में आते हैं। कहते माताओं के साथ स्थान दिया, क्योंकि कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन के सुख अवसर के अंदर उसने राज दिया। तो कहते परमात्मा की विशालता तो सोई जा नहीं जे वस्तु तो 9 वर्ष ये ऐसा। यहाँ महात्मा ने बताया बेटा जिसकी ये कथा है उसका हृदय इतना विशाल है जो कभी दोष देखता ही नहीं। मांगी नाव ने केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। तो कहना राम जी के प्रसंग में एक बार नहीं 3 बार आया कैकेयी लजानी, लेकिन कैकेयी की लाज को परमपिता परमात्मा ने हर बार हृदय से लगाया। कहते हैं वो बननिधि इतना विशाल परमपिता परमात्मा की ये कथा उर्बाहु विशाला की जो बात मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं, जो बल निधि बल विशाल। तब कटे तो नीर पिट पट बांधे राम जी, कर सर धनुष बाम कर कांधे राम जी। जिसकी कमर के अंदर दरकस सजा हुआ है, और कहते पीत वस्त्र जिन्होंने धारण किया है। सत्संग प्रेमी पीत वस्त्र के ऊपर भी महात्मा ने गाया। यदि पीतांबर ओढ़े हुए परमपिता परमात्मा का दीदार आपको हो जाए
तो महात्मा कहते उग्र ही विमल विलोचन ही के। क्योंकि देखो अब आप जब भरतलाल जी की और राम जी की मिलनी होगी, यही जो चीजें परमपिता परमात्मा उतार देंगे, साहब छोड़ देंगे इनको, क्योंकि कहते हैं प्रेम में ये भी बाधक। और गोस्वामी जी संतों से एक बात हमने सुनी साहब, संत महात्मा कहते हैं जब सुदामा द्वारकापुरी गया, द्वारकापुरी गया तो परमपिता परमात्मा ने पीताम्बर भी बाधक लगा साहब। और कहते हैं उस द्वारका की गलियों के अंदर परमपिता परमात्मा ने पीताम्बर भी उतार दिया सफर से। और बाहुबल निधि की जो बात कर रहे हैं गोस्वामी जी, अरे वो तो इतनी कृपा निधि, कृपा की खान परमपिता परमात्मा है जो अपने पीताम्बर को भी कह देता भक्त और भगवंत का मिलन हो रहा है, इसलिए हे पाद। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई जिसके समर्पण होना तो जीव का ऐसा होना चाहिए। फिर तो परमपिता परमात्मा कृपा निधि बल निधि की जो बात है, कुछ सज्जनों ने और प्रसाद फंड में राशि दी। परमपिता परमात्मा नाम गाम सब कुछ जानते हैं। और देखो अब वृषभ कंद में आओ साहब, बैल के 4 पैर और 4 पैर में से एक दान का पैर है, दान करे कल्याण। तो जो हमारे नरेला के एक सतीश भारद्वाज जी पहले नाम कथा करते थे ना यहाँ पर, तो कलयुग के 4 चरणों में से एक ये इनके विधि प्रकार ने दान की बात करते थे। अक्सर वो इस बात को हर बार गाते थे जब भी खड़े होते थे, इसलिए हाथ से जितना छूट जाए उतना ही अच्छा। गोस्वामी जी संत महात्मा इस बात को बता रहे कहते भी लेने की आदत मत डालो, देने की आदत डाल लो, देने की आदत डालो। जब जीव को देने की आदत पड़ जाती है तो महात्मा कहते फिर किसके आगे, क्योंकि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। और मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। उर्बाहु विशाला परमपिता परमात्मा। देखो तब गोस्वामी जी कहते हैं कटी कटी तु नीर पीठ पत बांधे राम जी, कर सर धनुष बाम भर कांधे राम जी। कहते उस परमपिता परमात्मा ने जब यहाँ आयुध के बारे में कह रहे हैं गोस्वामी जी कहते कमर के अंदर धरकश बांधा हुआ है, पीत वस्त्र धारण किया हुआ है। देखो एक बार और बताऊं आपको, कहते साल में ना चोला बदला जाता है, तो जब चोला बदला जाता है ना तो जितने साधक होते हैं ना उन्हें एक एक लीर दी जाती है। और वो लीर को ना ऐसे संभाल कर रखते हैं, क्योंकि साधना पथ के जो पथिक होते हैं ना वो कहते हैं कि भाई स्वामी महबूब की हर चीज कुछ बात है। तो कहते हैं भाई जिसके भाग्य में वो वस्त्र आता है ना, या जैसे 56 भोग जब बढ़ता है तो कहते हैं बड़े सौभाग्य से मिलता है, तो बड़े सौभाग्य से मनुष्य देह मिली है, फिर ना मिले और फिर ना मिले। इसलिए साहब बाबूजी धीरे चलना गोस्वामी तब हमें यहाँ कह रहे हैं कर कर धनुष से बाम कर, कांधे कांधे के ऊपर परमपिता परमात्मा के धनुष साज रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई पीठ जग उपवीत सुहाए, नकसिक मंजू महाछवि पार। तब कहते हैं 16 संस्कारों में से एक संस्कार की बात यहाँ गोस्वामी जी ने कही। तो भाई जो जनेऊ संस्कार, उपवीत संस्कार जिसे भी कहते हैं, खैर तो बहुत कम लोग जनेऊ धारण करते हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं 16 संस्कारों में से एक जो संस्कार है उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार कहते हैं, वो परमपिता परमात्मा के गले के अंदर शोभा पा रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं नख से लेकर शिखा तक। देखो ना अब ये जो नख से लेकर शिखा तक, महात्मा कहते हैं बेटा नख से लेकर शिखा तक मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन पहनीरा, काम आदि मद दम्ब ने जाके तात निरंतर बस में ताके। आदि कवि वाल्मीकि जी जो रहने के 14 स्थानों में से ना एक स्थान ये भी है। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों उसकी शोभा तो ऐसी है, देखे और दीवाना बना दे। तब गोस्वामी जी कहते हैं परमपिता परमात्मा नख से लेकर शिखा तक ऐसे स्वरूप की शोभा का वर्णन मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं कि भाई जिसने भी देखा उसे दीवाना बना दिया। या परमपिता परमात्मा के अंगों का जो अंग हैं वो सब इतने सुंदर हैं, या
उस स्वरूप के ऊपर ये जितनों की वर्णना गोस्वामी जी ने की, जितनों की गणना की, कहते हैं परमपिता परमात्मा के शरीर के ऊपर ऐसी शोभायमान हो रहे हैं। गोस्वामी जी ये भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई देखी लोग सब भय सुखारे राम जी, एक टक लोचन चलत न तारे राम। देखो, जिसने भी परमपिता परमात्मा की इस छवि को निहारा, यहाँ बात हो गई शून्यता की, जो लोचन चले नहीं और पुतलियां काम नहीं कर रही। अब जब राम सेतु बना तब कहते जितने जलचर वृंदा थे वो सब प्रकट हो गए, प्रकट गए सब जलचर वृंदा। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर वृंदा। परमपिता परमात्मा की वहां स्वरूप का ऐश्वर्य का वर्णन करने के लिए गोस्वामी जी ने कहा, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। फिर सब ने कहते कृपा निधि की आश्रय, कृपा का आश्रय लेकर राम सेतु की स्थापना, राम सेतु बना। राम सेतु के ऊपर फिर परमपिता परमात्मा चढ़े। जब चढ़ गए तब कहते हैं भाई देखन कहु प्रभु करुणा कंदा। वहां लिखा गोस्वामी जी ने भाई करुणा की खान परमपिता परमात्मा के स्वरूप को निहारने के लिए देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर वृंदा। और जो अवस्था वहां उन जलचर जीवों की हुई वही अवस्था यहाँ पर हो गई। वहां भी कहते डरहि न डारे, वहां परमपिता परमात्मा के स्वरूप को। इसलिए साहब यदि मंदिर जाने का सौभाग्य जीव को मिल जाए और अपने आश्रय दाता के पास जाने का सौभाग्य मिल जाए तो डरहि न डारे। कहते ये पुतली भी बाधक बन जाती है भाई लोगों, ऐसा, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज। सहजता क्या है? सहजता का मतलब ये होता है उठा पटक बंद हो जाए। जो ये बात यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं वो कहते हैं कि भाई जिसने भी परमपिता परमात्मा की शोभा नख से लेकर शोभा शिखा तक जिसने भी उसे निहार लिया, निहारने के उपरांत कहते हैं उसकी आंखें ठहर गई और पुतलियों ने चलना बंद कर दिया। तब वाल्मीकि जी के आश्रम पर जब परमात्मा पहुंचे तो कहते हैं वाल्मीकि मने आनंद भारी और मंगल मूर्ति नयन निहारी। तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा भाई वाल्मीकि मने आनंद भारी, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुभासी। अब क्यों नहीं आनंद आएगा भाई? आनंद वाला तो आपको आनंद ही देगा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तब वहां गोस्वामी जी ने लिखा वाल्मीकि मन आनंद भारी। आनंद को देखकर वाल्मीकि जी के हृदय के अंदर आनंद की उत्पत्ति हुई। वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन निहारे। कहते देखी मुख छवि नयन जुड़ाने, वहां लिखा गोस्वामी जी ने देखी मुख छवि नयन जुड़ाने। कहते करी सम्मान, आगे पढ़वा, करी सम्मान आश्रय में ही आने। कहते आदर के साथ। गोस्वामी जी ये जो बात हमें कह रहे हैं भाई जिसने उस स्वरूप को निहार लिया आदर के साथ सादर के साथ, कहते सब ये अवस्था हो जाती है। क्योंकि ये जो उठा पटक है ना, जो भी कह रहे थे हम, नहीं ये फलाने का है, ये ढकड़े का है, ये सब कुछ खत्म हो जाता है और जीवन में शून्यता आ जाती है। जब शून्यता आ जाती है तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा। फिर तो सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम, जोरी जगह के ही सन करही दुराव या विरोह होते। फिर किसी विरोध कर, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई जित देखो तित तो ही तू मेरे साहिब का दीदार। तो उसे साहिब का दीदार होता, क्यों नहीं होता है दीदार साहब? क्योंकि सब मम प्रिय है, हम भूल जाते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तब कहते जित देखो तित तो ही तू मेरे साहिब का दीदार, ममे वांसो जीव लोके। तब गोस्वामी जी कहे कि भाई ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और जब अंश अपने अंशी को देखता है तो सुख तो आएगा ना साहब। कहते मूल को, इसलिए साहब जब हम मूल से हट जाते हैं तब दिक्कत होती है, तब ये बात हमें पता लगती है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे,
तब गोस्वामी जी ये जो वर्णन हमें दे रहे हैं, और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई देखी लोग सब भय सुखारे। जिन लोगों ने अपने आराध्य देव को देखा वो सब सुख से भर गए। लेकिन क्यों भर गए साहब? अब गोस्वामी जी कहते हम तो रोज रामायण पढ़ते, हमारे ऊपर तो क्यों नहीं असर हुआ साहब? हमने कहा भाई 10-10-1951 से सत्संग रूपी सरोवर सजा, सजने के उपरांत हमारी 30-32 साल की यात्रा हो गई या 50-60 साल उम्र हो गई, हम क्यों ना सुख से भरे हुए साहब? क्योंकि जेगा वही है चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे। कंडीशन देखो ना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसोई जानन है। क्योंकि प्रेम के कारण सबरी राम को झूठे वेर के। देखना कितनी बड़ी बात है, उस राम जी की बाहुशाला की ये बात है। गोस्वामी जी कहते हैं वो अपने भगत के झूठे बेर को भी खाने से परहेज नहीं करता, लेकिन उसके अंदर भी हम दोषो दृष्टि देख लेते हैं। ये कौन है? ये हम हैं। लेकिन जनकपुरवासी परमपिता परमात्मा की मधुर छवि को देखकर सुख से भर गए और लोचन ठहर गए। और लोचन के अंदर जो पुतली थी, जो कहते कभी नहीं ठहरती, वो कहते उसने भी हिलना डुलना बंद कर दिया। जो आनंद सिंधु सुख राशि। इसलिए गोस्वामी जी जो कहते हैं कि भाई मम गुण गावत पुलक शरीर, जीव हल्का हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मच्छर रूपी विकारों से ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब यहाँ ये कहा, महात्मा कहते हैं ना भाई मम गुण गावत पुलक हल्का हो जाता है, उसके भाग्य खुल जाते हैं, वो जाग जाता है। जब तक सोया रहता है तब तक वो भारी रहता है। जागो रे जिन जागरण, बार बार नवरत्न जी एक बात कहते हैं ना, जागो रे जिन जागरण, अब जागरण की बार। फिर क्या जागे? नानक कहा जब सो गए पांव, पांचवें सोया शमशानों में लंबे पांव बस। तो कहा ना, अरे तो अब क्या जागेगा भाई? अब तो दिया अग्नि में दाह तेरा हो लिया रे। अब चाहे जाग चाहे मत जाग, अरे तो जागना क्या? अब तो कुछ जागो ना, जागने की बात ही खत्म हो गई। लेकिन ये संदेश किसे दिया? ये संदेश जो संग में थे उसे बताया भाई लोगों ये बात, भाई इसको देख लो और संभल जाओ। बाबूजी धीरे चलना, बड़ी धोखे है इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। तो गोस्वामी जी ये दर्शन हमें ये कराते हैं। तो गोस्वामी जी यहाँ जो बात कर रहे हैं, भाई जिसने भी उसे देखा सुखारे हो गए। कुछ मतलब है सत्संग प्रेमी संजो, इतना मतलब है इसे पंक्ति का, बस पूछो मत। पो बारा। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हर से जनक देखी दो भाई। पहले तो प्रजा की बात है, अब प्रजा के बाद राजा की बात आ रही है। देखो साहब, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक, पाल ही पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये विवेकवान पुरुष कौन है? ये जनक जी महाराज है, जिसकी कन्या का वर्ण करने के लिए परमात्मा स्वयं मुनि की अगुवाई में चल के आ रहा है। देखना सर, अब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जब विदेहराज जनक जी ने ज्ञान और वैराग्य रूपी परमात्मा के स्वरूप को निहारा, तो निहारने के उपरांत क्या दशा हुई साहब? फिर आप याद करना, मम गुण गावत पुलक शरीरा। तो गुण कौन सा गाता है साहब? तो ये कुछ मतलब साहब या महात्मा कहते हैं कि भाई देखो हर से जनक देखी दो भाई। फिर आदिदेव परमपिता परमात्मा को देखकर जनक जी के हृदय के अंदर हर्ष हुआ। एक मिलत दारुण दुख देही, एक बिछरत प्राण हर लेही। देखना वही बात गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई अपने सुख की राशि को देखकर, अपने आराध्य को सामने पाकर, क्योंकि उसने कहा ना, हे महाराज बार बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, उसने कही ये बात है। और उसी कर्म के अंदर उस आराध्य को देखा, हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। कहते फिर मुनि जी के श्री चरणों के अंदर प्रणाम किया, और प्रणाम करने के उपरांत करी विनती निज कथा सुनाई। फिर कहते अपने बारे में बताया कैसे कैसे किस कारण से ये धनुष यज्ञ हो रहा है। और गोस्वामी जी कहते रंग उन्हीं सब उन्हें दिखाई। कहते उसके बाद मुनि जी को परमपिता परमात्मा के साथ कहते हैं उस यज्ञशाला के अंदर लेकर
आ रहे हैं जय, तब जह जह जाई कुंवर पर दो, जहां जहां पर दोनों भाई जा रहे हैं, तह तह चकित चितव सब कोई, उन्हें सब आश्चर्यचकित होकर निहार रहे हैं या लोचन लाहू ले रहे हैं। फिर निज निज रुख राम ही सब देखा। यहाँ देखना परमपिता परमात्मा जो कृपा निधि की बात, बाहु विशाला की बात है ना, यहाँ है। यहाँ पर वहां तो एक परमपिता परमात्मा ने कहा ना, यहाँ एक ऐश्वर्य देखना परमात्मा का। सबको ये लग रहा है ये परमपिता परमात्मा मेरी ओर देख रहे हैं। अमित रूप प्रकटे ते काला जथा जोग सभी मिले कृपाला। वही बात यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं। यहाँ तो परमपिता परमात्मा ने विदेहराज जी की नगरी के राजा और प्रजा दोनों को पागल बना दिया। कहते जिसको भी लगा हाँ परमात्मा मेरी ओर निहार रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ समर्पण का भाव है। तब गोस्वामी जी कहते हैं ना भाई, जिसकी जैसी जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मोरे तिन देखी तैसी। जैसा आप प्रसाद डालोगे ना, जैसे गुड़ डालोगे, उतनी चाय की मिठास की बात यहाँ गोस्वामी जी ने कही। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई निज निज रुख राम ही सब देखा, कौन जान कुछ मर्म विशेषा। जिसने जो देखा, जिसने जो स्वरूप परमात्मा का निहारा या परमपिता परमात्मा मेरी ओर देख रही, कहते इस मर्म को ना कोई जान नहीं। क्यों मांगी ना उन्हें केवट आना, कही तुम्हारे मर्म में जाना। उसने कहा ना मैंने तेरे मर्म को जान लिया। लेकिन अब यहाँ अयोध्या वासियों की, विदेहराज जी के जो नगर के वासी थे, पुरनर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, जो मन से भी पवित्र थे, वो भी परमपिता परमात्मा की इस अवस्था को, यही ऐश्वर्य को नहीं जान पाए। तब यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि भाई परमपिता परमात्मा ने जब ऐश्वर्य प्रकटा, सबको अपना स्वरूप दिखाया, तो कहते हैं वो जनक राज जी की नगरी के जिनकी 6 उपमाएं गोस्वामी जी दे रहे हैं, कहते कोई इस मर्म को नहीं जान पाए। लेकिन आदि कवि वाल्मीकि जी कहते सोई जाने ये देहु जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई, तुमरी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। गोस्वामी जी देखो तो सही, ये रामचरितमानस। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और गोस्वामी जी कहते हैं वो देखो यहाँ बाहु विशाला का आप देखना, जो गोस्वामी जी ने जहाँ से दोहा शुरू किया है ना कि भाई परमपिता परमात्मा की बाहु जो विशाल है, तो कितनी विशालता है उसकी, देखो सबको जना दिया। जिसकी जैसी पात्रता थी उसके अनुरूप परमपिता परमात्मा ने दर्शन करा दिया, क्योंकि मम दर्शन फल परम अनुपा। उस अलौकिक ने लौकिक जीव को दर्शन दिया और दर्शन देकर सुखी कर दिया। गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं, तब बलि रचना मुनि ने पसंद कहते हैं। फिर महाराजा की प्रशंसा, क्योंकि महाराज ने फिर वहां बताया ना कि भाई ऐसे ऐसे सीता जी एक बार, तो पूरी बात बताई। कहते भाई शक्ति से किसका पाणी ग्रहण होगा, शक्तिवान का पाणी ग्रहण होगा। क्योंकि यदि पुत्री के लिए आप वर देखने जाते हैं तो क्या आप उचित वर नहीं देखते, अपनी तरफ से तो आप पूरी कोशिश करते हैं। हो ये सोई जो राम रची राखा को करी तर्क, आगे कुछ हो जाए तो कहते इसे कोई नहीं जानता। लेकिन एक बाप है, एक लौकिक जगत का बाप अपनी पुत्री या पुत्र के लिए भरसक प्रयास करता है कि भाई इसे जोड़ी का वर मिलेगा। तो गोस्वामी जी यहाँ महाराज जनक के माध्यम से मुनि विश्वामित्र जी को कह रहे हैं, हे महाराज एक बात, निज निज कथा की जो बात गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, कहते उन्होंने बताया। और इसके बाद ये जो मेरा वर्ण था उसकी बात गोस्वामी जी कहते हैं, भली बात ही मुनि नृपसन कहो राजा मुदित महासकले। तब कहते ना बहुत अच्छा। देखो जब आप छल कपट से बात करोगे तो उसे पता लग जाता भाई। लेकिन यहाँ कहते हैं मुनि जी ने प्रशंसा की, किसकी, विदेहराज जनक जी की। हाँ महाराज जो कुछ बात थी आपने स्पष्टता से कह दी। तो गोस्वामी जी घर पे समय मिलेगा फिर चलेगा। ये प्रसंग इतना आनंददायक है साहब, यदि आपने ध्यान पूर्वक सुना हो तो कहते उग्र ही विमल विलोचन ही के मिटई दोष दुख भाव रजन के समर्पण हो तो कैसा हो। आप इस प्रसंग से सीखना, कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना। एक बार फिर दैनिक रामायण सत्संग सभा की ओर से आपको नव वर्ष कहो या 1/1/2024 कहो कि हार्दिक शुभकामनाएं। फिर नया आएगा फिर मनाने का प्रयास, लेकिन अपने आप के अंदर थोड़ा सुधार करें। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय। आदरणीय रामचंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भाव रखे। अभी सभी के चरणों में प्रार्थना की।